एक बार फिर से CDNP गवर्नमेंट एजुकेशन में आपके लिए लेकर के आए हैं ऑनलाइन क्लास। और यह क्लास JEE के स्टूडेंट्स भी लाभ ले सकते हैं अटेंड करके। और एक इम्पोर्टेंट बात, टीचिंग शुरू करने के पहले आप लोग टीचिंग का वीडियो देखते हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रिकॉशंस, कुछ सावधानियां जरूर बरतिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप पूरे वीडियो को, पूरी टीचिंग को बहुत बारीकी से देखिए। जहां शोर ना हो वहां बैठ करके देखिए। अपने टेबल में सामने जमा करके रख लीजिए, लैपटॉप, मोबाइल जो भी आपके पास है वो आप फिक्स करके रख लें और पेन और कॉपी लेकर के बैठें, ठीक है। और इसके बाद उसको बारीकी से देखें, समझें। अगर कोई बात मिस होती है तो उस वीडियो को फिर से रिमाइंड करिए और फिर से देखिए और फिर आगे बढ़िए। जब तक बात क्लियर ना हो आगे नहीं बढ़िए, ठीक है। जैसे हम क्लास में रहते हैं, अब पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन क्लास में, तो अगर कोई बात स्किप हो गई आप तुरंत पूछते हैं, सर एक बार फिर से बता दीजिए। अब आपके पास वहां तो नहीं है हम, लेकिन टीचिंग तो है आपके पास, इसलिए आप तुरंत ही क्या करें, अगर कोई बात मिस हो रही है उसको फिर से रिवाइंड करिए और उसके बाद फिर से सुनिए। जब क्लियर हो जाए तभी आगे बढ़ें, ठीक है। पूरा क्लियर होने पर आगे बढ़ते जाएं और पूरी क्लास लास्ट तक देखें और उसके बाद जो होमवर्क दिया गया है उस होमवर्क को अच्छे से कंप्लीट करें, ठीक है। तभी आपको इस क्लास के अटेंड करने का पूरा फायदा मिल सकेगा। तो आज का टॉपिक क्या है उसे जानने के लिए चलते हैं हम बोर्ड पर। तो हम बोर्ड पर आ चुके हैं और आज के टॉपिक में वही आप लोगों ने जो समुच्चय के बारे में, सेट के बारे में पढ़ा है पिछले लेसन में, पिछले चैप्टर में, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पर कुछ सेट या समुच्चय के एग्जाम्पल बोर्ड में शो हो रहे हैं, उन्हें आप लोग ध्यान से देखिए। ये सेट A है, इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। ऐसा ही B है, ऐसा ही C है और ऐसा ही D है। जरा ध्यान से देखिए, इन चारों में कुछ खास बात दिखती है क्या? चारों में कोई रिलेशन दिखता है क्या? कोई ऐसी बात जो विशेष हो चारों सेट में? आप अगर देखेंगे तो निश्चित रूप में आपको काफी कुछ बातें इनमें दिखी होंगी। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, आप लोग बताएंगे कि वैसा आपने सोचा कि नहीं सोचा, ठीक है। ध्यान से देखें, यहाँ पर B में जो एलिमेंट्स हैं, B में जो अवयव हैं 2 और 3, वो A में भी हैं, देखा। ऐसे ही C में जो एलिमेंट्स या अवयव हैं 1 5, वो A में भी है, ठीक है। जबकि D में क्या देखा जा रहा है, 3 4 तो है लेकिन ये 6 एक्स्ट्रा में है ये, ठीक है। मतलब D के सभी एलिमेंट्स A में नहीं है। इस एग्जाम्पल को देख करके हम कह सकते हैं, कहा क्या जाएगा, B समुच्चय जो है वह समुच्चय A का उप समुच्चय है। समझ रहे हैं? B इज द सबसेट ऑफ A और इसे हम इस सिंबल से लिखते हैं, ये है सबसेट। तो कैसा लिखना पड़ेगा कि B इज द सबसेट ऑफ A। समझ रहे हैं? सिमिलरली C के भी सभी अवयव A में हैं, इसलिए कहा जाएगा C इज द सबसेट ऑफ A। लेकिन क्या D भी ऐसा है? क्या D सबसेट A का है क्या? नहीं है। तो D इज नॉट सबसेट ऑफ क्या है? A। D जो है वह A का उप समुच्चय नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग उप समुच्चय का मतलब समझ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, कुछ और भी हम
व्यवहारिक उदाहरणों से इस बात को स्पष्ट करते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, एक हम डायग्राम, एक मैप दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए, ये अपने ग्रेट इंडिया का मैप है, हमारे देश भारत का नक्शा है, और इसमें बहुत सारे स्टेट हैं, बहुत सारे राज्य हैं, ठीक है। और इन बहुत सारे राज्यों में हमारा मध्य प्रदेश भी कहीं ना कहीं आप लोगों को जरूर दिखाई दे रहा होगा। दिखा क्या? अच्छे से देखिए, ये देखिए, ये देखिए, दिख रहा है ये बीच में येलो कलर से। और अगर इसको हम और बड़ा कर सकते हैं, आप लोगों को अगर नहीं दिख रहा है, ये देखिए, अब दिख गया होगा मध्य प्रदेश। हम क्या कह सकते हैं, मध्य प्रदेश हमारे पूरे इंडिया में है। इंडिया के अंतर्गत क्या आता है? मध्य प्रदेश आता है। तो क्या कहा जाएगा? मध्य प्रदेश इज द सबसेट ऑफ इंडिया। ऐसे ही हम अदर स्टेट को भी बोल सकते हैं। जैसे ये महाराष्ट्र लिखा हुआ है, ठीक है, ये महाराष्ट्र लिखा हुआ है। महाराष्ट्र इज द सबसेट ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे यहां पर ये आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है, आंध्र प्रदेश इज द सबसेट ऑफ इंडिया। मतलब क्या हुआ, जितने भी स्टेट है वो किसके सबसेट हैं? इंडिया के हैं। लेकिन अगर हम यहाँ और आगे देखें, ये देखिए, यहाँ पर ये बना हुआ है, लिखा है श्रीलंका, ठीक है। तो श्रीलंका डज नॉट बिलोंग्स टू इंडिया, मतलब श्रीलंका जो है वो इंडिया में शामिल नहीं है, इसलिए हम श्रीलंका को भारत का उप समुच्चय नहीं कहेंगे, ठीक है। श्रीलंका भारत का सबसेट नहीं है, समझ रहे होंगे। अपन और भी ऐसा देख सकते, जैसे हमारा ये मध्य प्रदेश है। अब मध्य प्रदेश के अंतर्गत हमारा जबलपुर डिस्ट्रिक्ट भी होगा, निश्चित रूप में होगा जबलपुर डिस्ट्रिक्ट। और अगर है तो चलो उसके बारे में देखते हैं, इसको साइड में कर देते हैं। ये देखिए, हम मध्य प्रदेश को लेके आते हैं। ये देखिए, यहां पर ये मध्य प्रदेश है और ये है जबलपुर अपना, दिख गया ये। तो क्या बोलेंगे? जबलपुर इज द सबसेट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। या फिर कटनी इज द सबसेट ऑफ मध्य प्रदेश, या और भी खट्टा करके बोल सकते, कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर, ठीक है। और नरसिंहपुर इज द सबसेट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। मतलब जबलपुर मध्य प्रदेश का उप समुच्चय है, कटनी मध्य प्रदेश का उप समुच्चय है, ठीक है। ध्यान देना, मध्य प्रदेश जबलपुर का उप समुच्चय नहीं है, ये उल्टा हो जाएगा ये, ठीक है। जबलपुर है उप समुच्चय। ऐसा ही अगर हम और भी देखना चाहते हैं तो आसानी से हम देख सकते हैं कि हमारे जबलपुर के अंतर्गत हमारा सिहुरा होगा और उसे देखा जा सकता है। ये देखिए, इसको बड़ा कर देते हैं हम एक और, ये देखिए, ये दिख जाता है। ये पूरा जबलपुर डिस्ट्रिक्ट का मैप आप लोग देख रहे हैं, और इसमें ये सिहुरा दिख रहा है, ठीक है। तो सिहुरा इज द सबसेट ऑफ जबलपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जबलपुर बस नहीं बोलेंगे क्योंकि जबलपुर सिटी है, जबलपुर अपने आप में एक सिटी है। जबलपुर सिटी इज द सबसेट ऑफ जबलपुर डिस्ट्रिक्ट, ऐसा बोला जा सकता है। सिमिलरली सिहुरा इज द सबसेट ऑफ जबलपुर डिस्ट्रिक्ट, मझौली इज द सबसेट ऑफ जबलपुर डिस्ट्रिक्ट, पनागर इज द सबसेट ऑफ जबलपुर डिस्ट्रिक्ट। ऐसे ही ये कुंडम, पाटन और शेखपुरा एटसेट्रा ये सब बोले जा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को यह बात अच्छे से जरूर क्लियर हुई होगी। सबसेट का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और भी देखना चाहते हैं तो ये और भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा ये सिहुरा है, और सिहुरा में ये देखिए, यहाँ पर अगर हम चलें, ये लिखा हुआ है ज्वालामुखी टेम्पल मंदिर। ये ज्वालामुखी मंदिर इज द सबसेट ऑफ सिहुरा, या यहीं पर अपना
द बेस्ट CDNP स्कूल, CDNP स्कूल, ये भी क्या है, इज द सबसेट ऑफ सेहुरा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने सबसेट का मतलब बहुत बेहतर ढंग से देख लिया है। ठीक है, तो अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में हम चलते हैं। ये देखिए, ये लिखे हुए हैं, ये देखिए। ठीक है, यहां पर और भी अभी विचार करना है, तो कुछ अलग से ले लेते हैं। ये देखिए, जैसे हमने लिया यहां पर, क्या लिया, A इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, अब इसमें एक एक कितने सबसेट बन सकते हैं, बना के देखते हैं। चलिए, एक तो ये बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, और बनाइए, ये भी सबसेट है, और बनाइए, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। और भी हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, ये खुद भी हो सकता है। कह सकते हैं इसके सभी एलिमेंट्स इसमें हैं, इसके सभी एलिमेंट्स इसमें हैं, मीन्स ये भी क्या है, इसका सबसेट है। मतलब क्या कहा जा सकता है कि A इज द सबसेट ऑफ A। ठीक है, A इज द सबसेट ऑफ A। समझ रहे हैं, पूरे हो गए क्या, 1 2 3, काउंट कर लीजिए, 3 6 7 हुए हैं। और हो सकता है, सोचिए अच्छे से, कुछ हो सकता है, हो सकता है, क्या हो सकता है, फाई के बारे में पढ़ाया था हमने। फाई क्या है, एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय, इसमें कोई भी एलिमेंट्स होता ही नहीं है, खाली ही होता है, तो ये तो सभी का सबसेट होता ही है। मतलब फाई एक ऐसा सेट है जो ऑल सेट्स का, जितने भी सेट्स हो सकते हैं उन सभी का सबसेट इसे माना जा सकता है। इसमें सोचने विचारने की बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अगर हमने कहा कि ये देखिए A लिखा हुआ है, ये अब सपोज कर लिए कि B इज इक्वल टू 2 3, तो क्या लिखेंगे इसको हम, इसको हम लिखेंगे B इज द सबसेट ऑफ A, यही बताए हैं। ठीक है, B जो है A का उप समुच्चय है, B A का क्या है, उप समुच्चय है। इसका उल्टा पढ़ना हो अगर हमें, तो A B का क्या होगा, यहां B क्या है, B छोटा है, देख लो, B A में शामिल है, बिलोंग्स टू A। ठीक है, B बिलोंग्स टू A, मतलब B छोटा होगा, तो क्या बोलेंगे, B A का उपसमुच्चय है, B इज द सबसेट ऑफ A। तो फिर A B का क्या होगा, ये एक नया प्रकार का सेट होगा। अगर हमको बोलना है कि A कौन है B का, तो इसे लिखेंगे हम A इज द सुपर सेट, ऐसा उल्टा लगाएंगे, A इज द सुपर सेट ऑफ B। ठीक है, क्या लिखेंगे बोलो, सुपर सेट, या हिंदी वालों के लिए अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय, ठीक है, ये है A इज द सुपर सेट ऑफ B। ध्यान देना, इफ B इज द सबसेट ऑफ A, देन A इज द सुपर सेट ऑफ B। यदि B A का उप समुच्चय है तो A को B का क्या बोलते हैं, अधिसमुच्चय बोलते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात अगर हम लिख दें, क्या, इफ A is the subset of B,
एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। ध्यान दो, अभी यही बताया था, ऐसा हो सकता है। जैसे यहां पर देखो, ये हमने क्या लिया था, ए, और इसको मान लो बी। क्या हो गया, ए बी इज द सबसेट ऑफ ए और ए इज द सबसेट ऑफ बी। अगर ऐसा हो तो इसका मतलब क्या होगा, ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ए और बी क्या हो जाएंगे, बोलिए, इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे इसको, इसको हम लिखेंगे इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि। इसका मतलब क्या होता है ये समझिए, इफ एंड ओनली इफ। और मैथ्स में इसको शॉर्ट टर्म में, संक्षिप्त में लिखने की परंपरा कैसी है, IFF लिख दो बस। इसका मतलब क्या पढ़ा जाता है, इफ एंड ओनली इफ। इतना सारा ना लिख के क्या लिखना है, IFF, मतलब इफ एंड ओनली इफ। इसका मीनिंग क्या होता है समझिए, इसका मीनिंग होता है कि दोनों तरफ से बात लागू होती है। दोनों तरफ से मतलब कैसा, अगर ऐसा सच है, मतलब ए बी का उपसमुच्चय है और बी ए का उपसमुच्चय है, तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। अब मान लो कोई उल्टे तरफ से सोचने लग जाए, बोले अगर ए इज इक्वल टू बी हो तो बोले अगर ए इज इक्वल टू बी है तो फिर इसका मतलब हुआ कि बी इज द सबसेट ऑफ ए और ए इज द सबसेट ऑफ बी। मतलब जब ये वाला साइन लगाया जाता है तो टू कंडीशन होती है, कैसी, ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। इफ इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, बोलो, ए इज इक्वल टू बी। सेकेंड कंडीशन क्या होती है, इफ ए इज इक्वल टू बी देन A is the subset of B and B is the subset of A। मतलब जब भी ऐसा साइन लगाया जाता है इसका मतलब क्या है, दोनों तरफ से बात सच है, एक तरफ बात से नहीं है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना अपन को कि A is the subset of B and B is the subset of A, then A is equal to क्या हो जाएगा, B। ध्यान दें, अगर हम बोलें, एक और बात लिखते हैं यहां पर, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड ए डज नॉट इक्वल टू बी। अब समझ लीजिए बात इसमें कि A इज द सबसेट ऑफ B है और A B के बराबर नहीं है, मतलब कहने का ये उल्टा नहीं हो सकता है। मतलब क्या नहीं हो सकता है, B इज द सबसेट ऑफ A, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा है तो हम क्या कहते हैं, कहते हैं A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, उचित उपसमुच्चय। बात को समझे, उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय में क्या होगा ये देखिए यहां बताते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल हमने शुरू में लिया था आप लोगों के सामने, ये वाला, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ये जैसे ए सेट है, अब इसके हमने
सब सेट या उप समुच्चय निकाल ले, 2 3 4 5 6 और ये 7। सिर्फ ये वाला है जिसमें कि ये इसके इक्वल भी आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो सब हैं 7, ये सब के सब ए के उचित उप समुच्चय हैं, प्रॉपर सबसेट है। क्या है ये? प्रॉपर सबसेट है। समझ रहे हैं? उचित उप समुच्चय। जबकि अगर ये पूरे गिने जाएंगे 8, तो ये सब क्या कहलाएंगे? सिर्फ उप समुच्चय। अगर इसको काउंट करते हैं तो क्या हो जाएगा? सिर्फ उप समुच्चय। और मतलब क्या हुआ? उचित उप समुच्चय का मतलब उचित रूप में छोटा होना चाहिए, उचित प्रॉपरली होना चाहिए। जैसे 1 2 3 तो मैन ही है, अब कम से कम बाकी जो उसके बच्चे हैं, उसके ग्रुप में शामिल लोग हैं, वो उससे क्या होना चाहिए? कम ही होना चाहिए। अगर कम है तभी वो उप समुच्चय या सबसेट कहलाएगा। जैसे मध्य प्रदेश इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश भारत का उचित उप समुच्चय है, क्योंकि मध्य प्रदेश भारत के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है? क्या बोल सकते हैं? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है? मतलब जबलपुर मध्य प्रदेश का क्या है? उचित उप समुच्चय है, क्योंकि जबलपुर मध्य प्रदेश के बराबर नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं? वैसे कुछ राइटर्स, कुछ ऑथर्स और पुराने समय पर यहाँ पर एक अलग साइन यूज किया जाता था। जैसे अगर सिर्फ सबसेट है तो ये लिखने की परंपरा चलती थी। अभी भी कुछ लोग ऐसा लिख देते हैं, ये ए इज द, अगर ऐसा लिखा गया है तो बोले ये किसका साइन है? ये सिर्फ है उप समुच्चय का है। ये किसका है? उप समुच्चय का। और अगर उचित उप समुच्चय है तो कैसा लिखा जाएगा? बोले ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है? तो अब रियलिटी ये है कि उप समुच्चय बोला जाता है, मतलब उससे वो छोटा ही होता है, इसी हिसाब से ये वाला साइन यूज किया जाता है। ठीक है? अब यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि सेट के बारे में, यहाँ उप समुच्चय के बारे में जो हमने बताया वह बात है अच्छे से क्लियर जरूर हो गई होगी। ठीक है? तो आप लोग अपनी बुक में से एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे। बहुत ही आसान है, सिर्फ ये न्यू टाइप के हिसाब से आ सकते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह दिए गए हैं। ओनली 3 क्वेश्चन है। जैसे दिया गया है, ये ए दिया है 1 3 4 और ये फिल इन प्लेस दिया गया है और ये लिखा हुआ है 1 2 3 4। अब आपको बताना क्या है कि यहाँ 2 में से 1 मतलब सबसेट या नॉट सबसेट लगाना है। बताइए 1 3 4 1 3 4 ये सबसेट इसका है। अगर है तो क्या लगाएंगे? सबसेट, और नहीं है तो नॉट सबसेट। ठीक है? ऐसे ही ये 1C के ये क्वेश्चन आप लोग करके अच्छे से देखेंगे और आसानी से बन जाएंगे। 2 एग्जाम्पल हैं और 3 एक्सरसाइज में है। ठीक है? अब देखिए एक इम्पोर्टेंट बात और आप लोगों को हम बताना चाहेंगे। यहाँ पर हमने सेट ए को लेकर के उसके बहुत सारे क्या लिखे? सबसेट लिखे। ठीक है? और जितने भी सबसेट थे, अब मान लो उनका भी एक हम सेट बना दें। उनका भी अगर हम एक क्या बना दें? सेट बना दें या समुच्चय बना दें, तो कैसे लिखा जाएगा उसको? अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को हम बताना चाहते हैं। ये देखिए अभी हमने निकलवाया था, एक सेट है ए है और उसका हमने क्या निकाला था? उसके सबके सब सेट बना के लिखे थे। अगर जितने सब सेट हैं या उप समुच्चय हैं उनको हम क्या कर दें? एक पूरे के पूरे उनको मिला के एक सेट बना दें। ठीक है? मतलब ऐसा करके ये पूरा अगर अच्छे से फिर से लिखा जाए तो ये हुआ। अब इसके बीच में ये लिख दिए जाए ऐसा 1 2 और जितने भी लिखे पूरे लास्ट तक ये। ठीक है? तो फिर ये नए प्रकार का एक सेट बन गया, एक नए प्रकार का क्या बन गया? ये समुच्चय बन गया।
इस समुच्चय को हम कहते हैं पावर सेट। क्या बोलते हैं? पावर सेट या घात समुच्चय। और इसे लिखा जाता है पी ए। जैसे ए का बनाया हमने तो पी ए, मान लो बी का बनाएंगे तो पी बी। ठीक है। और इसकी खास बात क्या होती है? इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ ये एलिमेंट्स इन पावर सेट कितनी होती है? 2 की पावर n। 2 की पावर n मतलब कितना? ये n क्या है? जितने एलिमेंट्स हमारे सेट में मिले। ये देखिए इसमें कुल कितने सेट एलिमेंट्स है बोलो? 3 हैं। कितने हैं? 3 है। इसलिए हमने पावर कितनी लगा दी बोलो? 3। कितना हो जाएगा? टोटल 8। काउंट कर लो, 8 ही आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गई। मान लो न्यू टाइप में कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, ये देखिए कि मान लो एक सेट है x और इसमें टोटल नंबर, पूरा सेट लिख दिया उसने, 1 2 5 7। ये एक सेट है ये। ठीक है। अब इसमें टोटल सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, मतलब कुल अवयवों की संख्या कितनी होगी किसमें? घात समुच्चय में। या इसके बनने वाले कुल उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी। तो हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कितना बोल देंगे हम? n इज इक्वल टू कितना? 2 लिखेंगे और पावर कितनी लगाएंगे? 1 2 3 4। टोटल अवयव कितने एलिमेंट्स? 4 हैं। ये लगा देंगे हम 4। अब खोल लो उसको, 2 का 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा बोलो? 16 आ जाएगा। समझ गए? ऐसा ही हम और भी सोच सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लो कि किसी ने एक सेट दिया z इज इक्वल टू, क्या दिया? a b c d e, और पूछा गया आपसे इसमें उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ टोटल सबसेट क्या होगा। तो आप आंसर क्या देंगे? n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे और फिर क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 और ये लगा दिए 5, और 2 का 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा बोलो? 32 आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही आप लोग इसको कर सकते हैं। और घात समुच्चय या पावर सेट, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और इसमें आप लोगों को एक्सरसाइज कौन सी 1D करनी है। इसमें भी ओनली 6 क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। ज्यादा बड़ी बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, आप लोग इनको करके जरूर देखें। ठीक है। आशा करते हैं कि आज की मैथ्स की है ऑनलाइन क्लास आपने पढ़ी, समझी, और वीडियो के प्रारंभ में जो हमने इंस्ट्रक्शंस दिए थे उन इंस्ट्रक्शंस का आपने बहुत बेहतर ढंग से पालन किया। और अगर किया तो हम समझ सकते हैं आज की क्लास का फायदा आपने बहुत अच्छे से लिया और आपने सीखा बहुत अच्छे से। आपके अंदर डाउट्स नहीं है, और अगर हो भी तो आप हमसे पूछिए और प्रैक्टिस जरूर करिए। प्रैक्टिस करके होमवर्क जरूर भेजिए, जिससे हमें पता चल सके कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखें।